ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम शांति। आज 17/1/2021 के लिए ज्ञान सूर्य अव्यक्त बाप दादा के 14/10/87 के वरदानी महावाक्य है और मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। आज बाप दादा ने कहा, आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्ति मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पार्टधारी आप आत्माएं हो। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। आदि से अंत तक कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। इतनी स्मृतियाँ दिलाई है जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हो। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप भक्त भी हर समय सिमरन करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है। सिमरन करते करते मस्ती में कितना मग्न हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई सूध बूध नहीं रहती। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं, अर्थात लवलीन हो जाते हैं। यह अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है। यह क्यों होता? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरन करते हैं वह आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही है। बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही है। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंजलि रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो सोचो, जब सिमरन करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो।
हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज यानी प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करो। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते भाव से मिलन मनाते, मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाले वरदानी आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि यह तो हूँ ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ यानी ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परमधाम से पढ़ाने लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता है। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं। इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा या साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुर्बी बच्चा है अर्थात पहला हकदार, पहला वारिस है। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है व कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप
से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे और यह संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। और बात की इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन की स्थिति की अनुभूति। तो यह भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसे बड़े ते बड़ी प्रवृत्ति किसकी भी नहीं है, एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते रहते थे कि बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो। सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। 5000 वर्ष के हिसाब से यह छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ है ना। तो थोड़े से दिनों में इतना लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसलिए कहते हैं श्वास से श्वास सिमरो। भक्त सिमरन करते हैं, आप स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आपको सेकंड भी फुर्सत है। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मन के बनाएगा। तो यह अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन अनुभव करो। अच्छा, आज का वरदान है संगम योग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। अर्थात संगम युग ही 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज और उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा
बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। इस फल में सब फल आ जाते हैं। अच्छा, आज का स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वह है जिनकी सूरत और सीरत से प्यूरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। अच्छा, चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा हर कर्म में स्मृति स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।